हर स्टार्टअप की शुरुआत एक आइडिया से होती है। कि हमने देखा भाई सोसाइटी में गैप्स को आइडेंटिफाई किया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखी और उसका सल्यूशन ढूंढा, या हमको पता था, तो हमने कहा भाई हम इसका सल्यूशन सबसे अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं दुनिया में, और अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता, या जो सल्यूशंस हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं और हम इसको बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर पाएंगे। तो हमने कहा अब हम स्टार्टअप करने को तैयार हैं। लेकिन कोई रैम्बो या टर्मिनेटर तो है नहीं कि सारी चीज़ें आपने खुद ही कर लीं। इसीलिए आपको एक या दो, प्रेफरेबली एक या दो जेम्स बॉन्ड जैसे लोग चाहिए होते हैं एज को फाउंडर्स, जो आपके आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें और उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो सवाल उठता है कि ये को फाउंडर्स मिलेंगे कहाँ? अब आपने अपनी लाइफ में बहुत लोगों के साथ इंटरैक्ट किया है, चाहे वो आपके स्कूल मेट्स हो, कॉलेज मेट्स हो, प्रोफेशनली आपने जहाँ पे काम किया होगा, बहुत सारे लोग वहाँ पे आपसे इंटरेक्शन हुआ होगा। और इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके को फाउंडर्स बनने के सारे क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं। अगर यहाँ भी आपको नहीं मिलता है तो फिर आप रेफरल्स के थ्रू ढूंढ सकते हैं उन्हें, क्योंकि को फाउंडर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोजीशन है किसी भी स्टार्टअप में, एंड इट कैन बी अ मेक और ब्रेक डील फॉर दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप। इसलिए वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल when one goes about selecting a co-founder for the particular startup। और जितनी जल्दी आप ये करते हैं उतना जल्दी आप अपनी स्टार्टअप की ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं, rather than focusing on aspects like कि कितना इक्विटी देना है को फाउंडर को, कितना नहीं देना है, एंड ऑल कंसर्न्स रिगार्डिंग द सेम। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने को फाउंडर को समझे कि या तो वो आपके बराबर क्वालिफाइड है या आपसे ज़्यादा, दैट इज़ इवन बेटर, क्योंकि तभी आप इंश्योर कर पाएंगे कि जो चीज़ें आप मिस कर रहे हैं एज फाउंडर वो आपका को फाउंडर पिच इन कर सके। तो इट्स बेटर इफ़ ही इज़ मोर क्वालिफाइड, मोर केपेबल, हैज़ मोर रिसोर्सेज इन दिस वर्ल्ड, can get you partnerships, can help you in sales, other aspects. Basically, he should be a very smart and resourceful person. क्या उसको immediately co-founder बना देना चाहिए? क्या immediately equity shell out कर देनी चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल हैं। More so, I think it's my personal opinion कि आप उनके साथ एक प्रोजेक्ट की तरह इसको ले सकते हैं, एंड उस प्रोजेक्ट पे काम करते करते आपको ये पता चलता है कि उनका वर्किंग स्टाइल कैसा है, क्या आप दोनों जेल आउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या एक फील गुड फैक्टर आता है, क्या आप उनके साथ काम करके खुश होते हैं। ये सारे बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी। इट्स नॉट कि अभी आप 6 महीना काम करेंगे और फिर किसी और डिपार्टमेंट में चले जाएंगे और उनके साथ कोई लेना देना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब तक ये स्टार्टअप एग्जिस्ट करेगी तब तक आपको उनके साथ ये काम करना है। इसलिए वो कंफर्ट लेवल होना, वो फील गुड फैक्टर होना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट डाउन द लाइन बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना आए और आप दोनों या तीनों, प्रेफरेबली 2 से 3 कहते हैं कि को फाउंडर्स होने चाहिए, तो वो आप तीनों या दोनों लोग उस स्टार्टअप की ग्रोथ जर्नी पे फोकस कर पाएँ, ना कि ये जो और एस्पेक्ट्स हैं जो कि स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इररेलेवेंट हैं। So hope you are taking good care of yourself. Stay safe, stay healthy, and I look forward to speaking with you again soon. Thank you.